नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित किया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथाकथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि ये कोई अलग थलग आतंकवादी कृत्य नहीं है, बल्कि एक समन्वित सैन्य रणनीति का हिस्सा है। जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता है और भारत शांति से रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश इस तरीके से प्रगति करने की आकांक्षा रखता है जो विश्व के कल्याण में योगदान दे सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार करोड़ों भारतीयों के उत्थान के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल विकास है और वो विकास के एजेंडे पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और गरीब की सेवा का लक्ष्य उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का खुलासा कर रहा है। इसके साथ भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति का प्रसार भी कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अमेरिकी देश गयाना का दौरा किया। इस दौरान शशि थरूर ने कहा कि गयाना ने आतंकी हमले से खुद की रक्षा करने और प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने के भारत के अधिकार को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भारत को गयाना की सरकार से बिना शर्त की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से भी मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश व गृह मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और भारत की आतंकवाद से निपटने की नीति में उभरते न्यू नॉर्मल की जानकारी दी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में 1 जून से 500 मिलीमीटर पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध रहेगा। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इसके दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्रबोध सक्सेना ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी पर्यटक वाहनों सहित निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन को लेकर जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए देश में भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आज एक मीडिया नेटवर्क के शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी ढांचे के रूप में उभरी है जो भारत में सीखने के भविष्य को आकार दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग 3 दशकों के बाद पहली बार भारतीयता के आधार पे
एक दार्शनिक मसौदा फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट बनी, जिसमें भारत आने वाले सदियों में 21st सेंचुरी में अपना आवश्यकता को कैसे पूरा करे, प्राथमिकता किस पे रहेगी। न केवल भारत, विश्व की वंचित वर्गों की, सामान्य लोगों की भी अपेक्षाओं को कैसे हम ग्लोबल सिटीजन बना के पूरा कर पाए, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की विजन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।